इस अग्नि से तो महर्षि श्रृंगी पर भी संकट आ सकते हैं। मुझे इस अग्नि को फैलने से रोकना होगा। हनुमान कहाँ गया? आसपास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं उन लपटों में तो नहीं। ऋषिवर के तप के तेज से उत्पन्न इन लपटों को पार करके भीतर जाना सहज नहीं है। ये अग्नि की लपटें तो मुझे भीतर जाने ही नहीं दे रही हैं। कुछ तो करना होगा। पुत्र हनुमान, स्मरण रहे तुम्हारे पास गुरुदेव को ढूंढने के लिए अल्प समय ही शेष है। कल सूर्यास्त से पूर्व ही तुम्हें गुरुदेव को ढूंढकर उन्हें स्वयं को शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए मनाना होगा। मैं स्मरण रखूंगा देवर्षि। जब तक मैं गुरुदेव को ढूंढकर उन्हें मना नहीं लेता, तब तक मैं एक क्षण भी ना ही कहीं रुकूंगा और ना ही कहीं विश्राम करूंगा। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो हनुमान। माँ, पिताश्री, आप दोनों मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी गुरुदेव को ढूंढने की यात्रा सफल हो। सफल रहो पुत्र। तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव अवश्य मिलेंगे पुत्र। मेरा शुभाशीष सदैव तुम्हारे साथ है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत मार्ग अवरुद्ध हुआ, अदृश्य सीमा चक्र छुआ। आगे जलती ज्वाला प्रचंड, ऋषि का तप हो जाए न भंग। अब कैसे आगे जाएंगे, कौन सी युक्ति अपनाएंगे। पराजय नहीं करते स्वीकार, है हनुमत में साहस अपार। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। कल्याण। क्या हुआ ऋषिवर? आपके मस्तक पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। चिंता तो है देव ऋषि। कहीं मेरी ही भांति महर्षि श्रृंगी भी मना कर देंगे तो क्या होगा? वो तो कदाचित ही मना करे। ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी कि अतुलनीय तपोबल और ज्ञान के भंडार है महर्षि श्रृंगी। आपका कथन सत्य है देव ऋषि।
जितने महान महर्षि श्रृंगी हैं, उतनी ही त्यागमय और तपोनिष्ठ उनकी पत्नी है देवी शांता। शांत चित्त देवी शांता, वो शांता जिन्हें दान में दे दिया गया था उन्हीं के पिता महाराजा दशरथ के द्वारा, और उन्होंने भी अपने पिता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए राजमहलों का सुख त्याग कर एक राजकुमारी होते हुए भी एक ऋषि पत्नी होना स्वीकार किया। शांता के पति ऋषि श्रृंगी ने ही महाराज दशरथ की कामना पूर्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया था, और उसी फल स्वरूप अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। हाँ देवर्षि, उसी यज्ञ के फल स्वरूप जो विशेष प्रसाद महाराजा दशरथ के तीनों रानियों में वितरित किया जा रहा था, उसी प्रसाद से हनुमान और श्री राम के जुड़ने की लीला आरंभ हुई। सत्य कहा आपने ऋषिवर मतंग। जब महाराज दशरथ की रानी सुमित्रा को उस विशेष प्रसाद की खीर दी गई थी, तो एक चील उनके हाथ से झपट्टा मारकर वो खीर ले उड़ी थी। वो चील खीर लेकर उड़ते हुए सुमेरु पहुंची। किंतु तभी उसके पंजों से वो खीर छूट गई। खीर का वो विशेष प्रसाद पुत्र प्राप्ति की कामना लिए तपस्या कर रही देवी अंजना की झोली में जा गिरा, और श्रृंगी ऋषि द्वारा किए गए पुत्र कमेष्टि यज्ञ के द्वारा उत्पन्न उसका विशेष दिव्य प्रभाव अंजना की देह में समा गया। इस प्रकार हनुमान और श्री राम के अंतर संबंधों का सूत्र इन दोनों के जन्म के पूर्व ही स्थापित हो गया था। हनुमान के जन्म में महर्षि श्रृंगी का आशीर्वाद भी सम्मिलित है, अतः संभव है कि हनुमान की उस दिव्यता को पहचान कर महर्षि श्रृंगी कदाचित हनुमान को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर ले। ऋषिवर मतंग ने जिस स्वर्ण कमल वाले सरोवर के विषय में बताया था, वो तो यही प्रतीत हो रहा है। यहीं कहीं ऋषिवर श्रृंगी की कुटिया होनी चाहिए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दिव्य सरोवर को पहचान किया ऋषि कुटीर संधान, माता शांता करती ध्यान, यही है ऋषि का तप स्थान। ये गाथा महाबली हनुमत की, वो रही कुटिया। लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भीतर जाकर देखता हूँ। ये तपस्विनी कदाचित ये ऋषि माता ही होंगी।
प्रणाम माते। माते, क्या ये महर्षि श्रृंगी जी की कुटिया है? मुझे उनसे अति शीघ्र भेंट करनी है। ये दिव्य आभा संपन्न बालक कौन है? ये प्रतीत हो रहा है जैसे मैं इससे अंतर्मन से जुड़ी हुई हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कोमल स्वर में प्रश्न किया, माता शांता ने ध्यान दिया। सौम्य रूप छवि मनमोहक, सम्मुख उनके खड़ा है बालक। दशरथ पुत्री के भ्राता राम, हनुमत को देख रही अविराम। दिवस अंत हुआ इंगित, देख हुए हनुमत विचलित। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप क्या सोच रही हैं? मैं सुमेरु नरेश, केसरी जी का पुत्र हनुमान हूँ। और आप शीघ्र बताइए, महर्षि श्रृंगी जी मुझे कहाँ मिलेंगे? पुत्र, ये कुटिया उन्हीं की है। मैं उनकी पत्नी हूँ, शांता, महाराज दशरथ की पुत्री। तो आप शीघ्र बताइए, वे कहाँ हैं? पुत्र, वो यहाँ नहीं है, वो वहाँ पूर्व दिशा की ओर है, घने वन में तपस्या। धन्यवाद माते। रुको हनुमान। धिक्कार है तुम सब पर। इतने बड़े राक्ष योद्धा होकर भी इतने दिनों में एक नर रूपी नारायण के बारे में सूचना नहीं ज्ञात कर पाए। किसी भी कार्य के योग्य नहीं हो तुम सब। लंकेश प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र ही वो। प्रयास नहीं, परिणाम चाहिए हमें। यदि वो नारायण का अवतार है तो हम भी दशानन है, दशानन। कुछ भी करके, कैसे भी करके मुझे उस नर रूपी नारायण के बारे में सूचना ला कर दो। उस नारायण ने संसार को मेरे आतंक से बचाने के लिए अवतार धारण किया है ना। वो नारायण कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए तुम सब हर दिशा में जाओ, मार काट, अत्याचार और आतंक शुरू कर दो चारों ओर। इतनी क्रूरता करो, इतनी क्रूरता करो कि स्वयं क्रूरता भी थर्राओ है। हर एक बालक को, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में क्यों ना पल रहा हो, जहां भी कोई बालक मिले
उसका अपहरण कर लो। जो तुम्हें रोकने आए उसका वध कर दो। उन समस्त बालकों को दंडक वन में एकत्रित करो। जहां मैं स्वयं उस नर रूपी नारायण को मृत्यु दंड दूंगा। देखते हैं नारायणी शक्तियां कैसे सफल होती हैं। जाओ। ऐसा ही होगा महाबली। जय लंकेश, जय लंकेश। सूर्य भी अस्त होने को है, मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा। ऋषि माता ने तो इसी दिशा की ओर इंगित किया था। यहीं कहीं होंगे ऋषिवर। बालक हनुमान तो पूरी बात सुने बिना ही चला गया। ऋषिवर विशेष तापस भाव को प्राप्त करने के लिए घोर तप में लीन है। ये तो मैं उसे बता ही नहीं पाई। कहीं कोई अनर्थ न हो जाए उसके साथ। कहीं ऐसा न हो कि हनुमान के द्वारा उनका तप भंग हो जाए। कहीं वो उन्हें श्राप न दे दें। कोई अनर्थ होने से पहले ही मुझे कुछ करना होगा। अग्नि क्यों चल रही है वन में? कोई है क्या वहाँ? मुझे कुछ करना होगा। मुझे शीघ्र ही स्वामी के पास पहुंचना होगा। ये तो भीषण अग्नि चल रही है। ये तो वन के पशुओं को भी भस्म कर देगी। मुझे पशुओं की रक्षा करनी होगी। ये तो महर्षि श्रृंगी हैं। मुझे हनुमान को रोकना होगा। ये अग्नि तो विकराल रूप धारण किए हुए है। यदि ये पूरे वन में फैल गई तो वन्य प्राणी संकट में घिर जाएंगे। इस अग्नि से तो महर्षि श्रृंगी पर भी संकट आ सकते हैं। मुझे इस अग्नि को फैलने से रोकना होगा।
हनुमान कहाँ गया? आसपास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं उन लपटों में तो नहीं। ऋषिवर के तप के तेज से उत्पन्न इन लपटों को पार करके भीतर जाना सहज नहीं है। ये अग्नि की लपटें तो मुझे भीतर जाने ही नहीं दे रही हैं। कुछ तो करना होगा। ये अग्नि की लपटें तो मुझे भीतर जाने ही नहीं दे रही हैं। कुछ तो करना होगा। ये वायु की गति इतनी तीव्र कैसे हो गई? मैं उस अबोध बालक के साथ कुछ अनर्थ नहीं होने दूंगी। मुझे आगे जाना ही होगा। ये क्या? ऋषिवर तो अग्नि के मध्य में है। इस प्रकार तो नहीं जा पाऊंगा इस अग्नि के भीतर। पहले तो इन अग्नि की लपटों को ही शांत करना होगा। फूंक से ही बुझेगी अग्नि। ये हनुमान क्या कर रहे हैं? ये तो घोर अनर्थ कर बैठेंगे। बुद्धि शौर्य का हो यदि संगम, हर कठिनाई बनती सुगम। हनुमत ने युक्ति से बुझाया, अग्नि का आवेश मिटाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने ऋषिवर के तप में विघ्न उत्पन्न कर दिया हो? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषि दृष्टि ने सत्य दिखाया, हनुमत का दैवी रूप दर्शाया। दिव्य कवच कुंडल से सज्जित, इंद्र की माला से मंडित। यक्षराज कड़ा करता धारण, यह बालक है असाधारण। देव छवि का प्रभाव हुआ, ऋषि मुख से कोप मिटा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि
कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली। दिव्य कुंडल कवच, इंद्र की माला, यक्ष का कंगन, हनुमान, दिव्य बालक हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। रुकिए! अरे इनके वस्त्रों ने तो अग्नि पकड़ ली है। रुकिए ऋषिवर! ऋषिवर, ये हनुमान है। इसे ज्ञात नहीं था कि आप तप में लीन हैं। कृपया करके इसे तप में विघ्न डालने के लिए श्राप न दे। अबोध बालक है ये। शांता, मेरा तप तो पूर्ण हो ही चुका था, किंतु गहन ध्यान में लीन होने के कारण मैं सुप्त अवस्था में चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि हनुमान समय पर आकर मुझे सुप्त अवस्था से बाहर निकाल लिया। अच्छा हुआ, अन्यथा मैं तो भयभीत ही हो गई थी। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैं इन्हें कोई श्राप नहीं देने वाला, परंतु मैं इन्हें वो भी नहीं दे सकता जिसके लिए ये यहां पर आए हैं। पर हनुमान, मुझे ज्ञात है तुम मेरे पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हो। तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो। हाँ ऋषिवर, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए ना। अपने चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए। हनुमान, मुझे मेरे तपस्या का अगला चरण पूर्ण करना है, और तुम्हारे ही समान मेरे पास भी मात्र सूर्यास्त तक का ही समय है। इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। सूर्यास्त से पूर्व हनुमान को उसके गुरु मिल जाएंगे ना? हनुमान के भाग्य में जिन गुरुदेव का जुड़ाव लिखा होगा हनुमान के साथ, वो अवश्य उसे मिल जाएंगे। मुझे हनुमान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं इनसे अंतर मन से जुड़ी हुई हूँ। मेरा मन तो कहता है स्वामी कि आप इन्हें गुरु दीक्षा दे दीजिए। हनुमान के साथ तुम्हारे जुड़ाव का आभास है मुझे शांत, परंतु मैं असमर्थ हूं हनुमान को गुरु दीक्षा देने में। मुझे अपनी आगे की तपस्या पूर्ण करने के लिए अस्ताचल पर्वत जाना है। किंतु स्वामी, हनुमान सुमेरु से यहाँ तक आया है आपके पास ज्ञान की याचना लेकर। शांता, हनुमान दिव्य शक्तियों से संपन्न बालक है। हनुमान को ज्ञान देने का सामर्थ्य तो महाज्ञानियों में भी कदाचित ही हो। फिर भी हनुमान, मुझे लगता है कि सप्त ऋषिगण मान जाए तो अवश्य वो सब मिलकर तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। सप्त ऋषिगण? मैं उन्हें पहले भी स्वर्गलोक में मिल चुका हूँ, तो क्या आप सूर्यास्त से पूर्व मुझे उन तक पहुँचना होगा? स्वामी, आप तो सर्व समर्थ हैं। आप सप्त ऋषि गणों का आवाहन करके उन्हें यहाँ बुला लीजिए।
हनुमान की इतनी सहायता तो कर दीजिए। अवश्य शांता, संसार के कल्याण के लिए हनुमान की दीक्षा पूर्ण होनी ही चाहिए। हे संसार के नियंता, सप्त ऋषिगण प्रकट हो। सूर्य देव तो अस्ताचल की ओर बढ़ चले हैं। धीरज धरो हनुमान, ऋषिवर तुम्हारे कल्याण के लिए अवश्य कुछ करेंगे। प्रणाम सप्तऋषि गणों। कल्याण हो हनुमान, कीर्तिमान भव। प्रणाम सप्तऋषि गणों। प्रणाम ऋषिवर। ये तो 5 ऋषि ही हैं। हनुमान, जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं ना, ऋषिवर अत्रि और ऋषिवर पुलह, वे तपस्या में लीन हैं, इसलिए नहीं आ सके। क्षमा करें ऋषिगणों, मैंने आप सभी का आह्वान इसीलिए किया कि आप सब मिलकर हनुमान को शिक्षा प्रदान करें। ऋषिवर श्रृंगी, यदि हम सातों ऋषि मिलकर हनुमान को दीक्षा देते तो यह दीक्षा संभव हो जाती, परंतु अन्य 2 ऋषियों के लिए यह संभव नहीं। ऋषिवर, तो क्या मैं बिना गुरु के ही रह जाऊंगा? पिताश्री कहते हैं बिना गुरु के जीवन अपूर्ण रहता है। अब तो सूर्यास्त की बेला भी निकट आ रही है। ऋषिवर श्रृंगी, जब आपने और ऋषिवर मतंग ने असमर्थता प्रकट कर दी है, तो इसके पीछे अवश्य ही कोई रहस्य रहा होगा। अवश्य ही हनुमान के भाग्य में कुछ विशेष लिखा होगा। ऋषिवर, यह कारण तो नहीं हुआ है। तो आप ही बताइए ऋषिवर, क्या हो सकता है इसका कारण? आप तो यह जान ही गए हैं कि हनुमान रुद्रांश है, अतः उनके लिए योग्य गुरु तो वही हो सकते हैं जिनके पास त्रिदेवों का संपूर्ण ज्ञान हो, और ऐसे विपुल ज्ञान का कोश तो मात्र उन्हीं के पास है जो अपनी सहस्त्रों सहस्त्र रश्मियों से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते हैं। सबको अपनी ऊर्जा से जीवन देने वाले सूर्य देव ही समस्त ज्ञान के भंडार हैं। सूर्य देव ही हो सकते हैं हनुमान के गुरुदेव। अतः इसके लिए हनुमान को सूर्यलोक जाना होगा। पंच ऋषियों ने किया विमर्श, हनुमत हैं रुद्र के अंश, जिनमें निहित त्रिदेव का ज्ञान, उनसे पाए शिक्षा हनुमान। सूर्य करते संसार प्रकाशित, सबका जीवन उन पर आश्रित, एक वो ही इतने गुणवान, उनके शिष्य बने हनुमान। सूर्यलोक, मैं वहां पहले भी जा चुका हूँ। किंतु सूर्य तो अस्त होने ही वाला है। यदि सूर्यास्त होने से पूर्व गुरुदेव की स्वीकृति नहीं मिली तो माँ भी दुखी हो जाएंगी और पिताश्री को भी कष्ट होगा, और मैं उनसे भी नहीं मिल पाऊंगा जिनसे मुझे मिलना है। मुझे शीघ्र जाने की अनुमति दे। पुत्र हनुमान, तुम एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा पर जाने वाले हो, इसलिए तुम्हें अपने माता पिता की अनुमति एवं आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। हाँ हनुमान, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने से
बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। और इसीलिए भी आवश्यक है हनुमान कि हर माता पिता को ये पूर्ण अधिकार है कि उसकी संतान पुत्र हो या पुत्री कहाँ है, कहाँ जाने वाली है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी उन्हें होनी ही चाहिए। अब शीघ्र जाओ पुत्र, सूर्यास्त के पूर्व तुम्हें ये सब कार्य करने हैं। आप सबके चरणों में मेरा नमन। कल्याण हो। देवी, ज्ञान के निर्मल सरिता का स्रोत योग्य गुरु ही होते हैं, किंतु उस स्रोत तक पहुंचना सहज नहीं होता। सत्य है स्वामी, इतनी कठिनाइयों के पश्चात हनुमान को भी उस स्रोत की दिशा का ज्ञान हो ही गया। किंतु अब सूर्यदेव कैसे बनेंगे हनुमान के गुरु? सूर्यास्त होने में अब अधिक समय नहीं बचा। न जाने क्या हुआ होगा, हनुमान को उसके गुरुदेव मिले भी होंगे या नहीं। वो देखो अंजना, हमारा पुत्र हनुमान आ रहा है। क्या हुआ पुत्र, गुरुदेव मिले? माँ, अभी तो मात्र उनके बारे में ज्ञात ही हुआ है। उनके पास जाना अभी शेष है। तो शीघ्र जाओ पुत्र, सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है। माँ, मुझे सूर्यलोक जाना है। क्या? सूर्यलोक? हाँ माँ। ऋषिवर श्रृंगी और पूज्य सप्तऋषि गणों ने कहा कि सूर्य देव ही मेरे गुरु बन सकते हैं, और इसीलिए मैं आप दोनों से अनुमति लेने आया हूँ। आप दोनों की अनुमति और आशीर्वाद के बिना मैं कैसे सूर्यलोक जा सकता हूँ? नहीं, सूर्यलोक नहीं, मैं तुम्हें सूर्यलोक नहीं जाने दूंगी। ये क्या कह रही हो अंजना? हनुमान के योग गुरु पाने का योग मात्र सूर्यास्त तक ही है। सूर्यलोक जितना दूर है उतनी ही कठिन वहां की यात्रा। मैं इसे इतनी दूर नहीं भेजूंगी। इसके पूर्व भी जब भी ये सूर्यलोक गया है, इस पर घोर संकट आया। अंजना, कुछ नहीं होगा हनुमान को। हनुमान को जाने दो। तुम्हारा ये मोह कहीं हमारे पुत्र का भविष्य ना बिगाड़ दे। क्या हुआ पुत्री? माँ, बड़ी कठिनाइयों के पश्चात मुझे मेरे पुत्र का साथ मिला है। इसे पुनः स्वयं से दूर भेज दो, वो भी ऐसे लोक में जहाँ कभी मेरा इससे मिलने के लिए मन व्याकुल हो, तो मैं वहां जा भी ना सकूं। पुत्री, मैं तुम्हारे मोह को समझ सकती हूँ, किंतु इतना समझ लो कि संतान के अच्छे भविष्य के लिए माता पिता को भी धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। क्या तुम चाहती हो कि हनुमान बिना गुरु के रह जाए? बिना गुरु के जीवन अपूर्ण रह जाता है महारानी जी। मोह छोड़ दो अंजना, हनुमान को जाने दो। सूर्यास्त तो होने वाला है। मैं इसे सूर्यलोक नहीं जाने दूं। माँ की ममता होती ही ऐसी है द्वारकाधीश। किंतु संतान का भविष्य सर्वोपरि होता है माता पिता के लिए। उनका ये नैतिक कर्तव्य है
कि उचित समय पर संतान की योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखकर उसके लिए योग्य गुरु को ढूंढें और उनसे संतान को समुचित शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करें। और हां, अपने मोह को कभी भी संतान के भविष्य में बाधा ना बनने दें। गुरु के ज्ञान के बिना मनुष्य अपूर्ण रह जाता है। मैं इसे इतनी दूर नहीं जाने दे सकती। पृथ्वी पर कहीं भी इसे शिक्षा लेनी होती तो मैं भेज देती, किंतु सूर्यलोक नहीं। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।